8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा आपके सामने तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। अमन शर्मा इसका नाम है और ये मात्र 13 वर्ष का है और इस समय जिस पीड़ा से ये गुजर रहा है उसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हम आपको बताएं, इस छोटे बच्चे को कैंसर है और इस समय ये नारायणा हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है और काफ़ी सारा खर्च जो है, इनके पास आयुष्मान कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, उसके बावजूद भी मंथली इनको काफ़ी सारा पैसा जो है वो दवाइयों पर खर्च करना पड़ रहा है। और परेशानी की बात यह है कि इनके पिताजी की मृत्यु आज से लगभग 13-14 साल पहले उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और कमाने वाला घर में कोई नहीं है। साथ में माताजी बैठी हुई हैं, तस्वीर में देखें, माताजी बैठी हुई हैं, साथ में ब्रदर बैठा हुआ है, भाई जो है वो बैठा हुआ है और ये स्टूडेंट है और काफ़ी मुश्किल और दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। इनके बाहर से घर की तस्वीरें हम आपको दिखाने चाहेंगे और साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये कौन सी जगह है, जो जम्मू में ही है। रूही मोड़ जो है उसके आसपास का ये एरिया है, ये इनका घर है। इस घर में इस समय हम मौजूद हैं और ये एरिया जो है वो रूही मोड़ नियर सूदन हार्ट केयर सेंटर है, उसके बिल्कुल पास में इनका घर है और इनको मदद की ज़रूरत है। एक छोटे बच्चे को मदद की ज़रूरत है। छोटी सी नन्ही सी उम्र में इसको काफ़ी दर्द से गुजरना पड़ रहा है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये ज़रूर चाहेंगे कि आप इस खबर को शेयर भी करें और मदद भी अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा माता जी, आप बताएंगे कि क्या परेशानी आ रही है आपको और ये कब से बीमार है? जी कुछ 4-5 महीने हो गए इसको ये चल रहा है। हम इसका टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं। 4-5 महीने से टेस्ट करवाया? बीमार कब से है? मतलब 4-5 महीने लगा लो। इसको चेस्ट पेन तो हुई थी 4-5 महीने पहले। अच्छा, पहले शुरुआत में चेस्ट पेन हुई? हाँ। अच्छा, फिर फरवरी मार्च में फिर हमने इधर उधर से टेस्ट कराए तो क्लियर नहीं हो रहा था। फिर कुछ फिर इधर डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी वगैरह कराओ। फिर एक बार बायोप्सी कराई, कुछ नहीं आया। फिर दोबारा इसकी बायोप्सी हुई, पेट सिटी हुई वगैरह टेस्ट हुए, फिर उसमें थोड़ा लगा कि ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हम फिर नारायणा से ट्रीटमेंट इसका करवा रहे हैं। अच्छा, नारायणा से। तो वहाँ पर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, गोल्डन कार्ड है? हाँ वो है। वो उसकी आयुष्मान पे सिर्फ इसकी कीमो ही होती है जो कि 15,000 में होती है कीमो इसकी, और 15-15 दिन के बाद हमें जाना पड़ता है वहाँ पर इसके लिए। बीच बीमार हो जाता है, जैसे कोई इसको इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम होगी, फिर हमको जहाँ से स्पेशल गाड़ी करनी पड़ती है जिसके आने जाने का खर्चा। और घर में कमाने वाला कौन है? घर में तो कमाने वाला मैं काम करती थी जहाँ सूदन हार्ट केयर में 7-8 हज़ार सैलरी मिलती थी। फिर जब से ये बीमार हुआ मैं तो फिर जा ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं निकलता। कभी इसके साथ ही उधर जाना, कभी हॉस्पिटलों के चक्कर में। ये खर्च किस तरह से आप कैसे इलाज करवा पा रहे हैं? ऐसे थोड़े बहुत जो हमारे पास था जो वो लग गया कि कोई रिश्तेदारों ने दिया, जो कुछ पहले थोड़ा बहुत हमारे पास था वो तो सब खत्म हो गया। अब इतनी नौबत आएगी, हम ना मैं काम कर पा रही हूँ, ना बेटा जा रहा है ट्यूशन वगैरह पढ़वाने। अच्छा। तो अब तो बड़ा मुश्किल ही लग रहा है हमारा आगे का। इसका ट्रीटमेंट जो भी हो ठीक से तरीके से हो जाए। अब भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हेल्प करें हमारी जो हो सकती है। लोग करते हैं बीच में, अभी वैसे कोई हेल्प कर रहे हैं? थोड़ी बहुत, जैसे मेरे रिश्तेदार हो गए, चाहे इनकी बूजी होगी। अच्छा। तो बाकी क्या बोले, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, अपनी मर्जी है, जो कुछ करें तो करें। अच्छा, मैं आपसे बात करूं, आप थोड़ी सी जानकारी मुझे लगता है बेहतर थोड़ी सी जानकारी दे पाएंगे कि इनको क्या परेशानी। थोड़ा आगे आ जाएं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, बात। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इनकी बीमारी के बारे में थोड़ा सा लोगों को भी जानकारी हो जाए कि क्या क्या परेशानी है। थोड़ा सा कैमरे की तरफ घूम। हाँ, मेरा भाई जो है अभी इसको 3-4 महीने पहले इसको चेस्ट में काफ़ी पेन हो रही थी, तो हम डॉक्टर वगैरह के पास गए। स्टार्टिंग में इसका एक्सरे वगैरह हुआ। अच्छा। तो एक्सरे में इनको चेस्ट में कुछ ऐसा लगा कि इसको काफ़ी इन्फेक्शन हो गई है, कुछ ऐसा आया। तो डॉक्टर ने बोला इसकी बायोप्सी होनी है। हमने बायोप्सी करवाई और बायोप्सी में पहली बार तो कुछ आया नहीं,
अच्छा। आफ्टर डैट जब वापस बायोप्सी हुई उसकी, तो उसमें आया कि इसको लिम्फोमा है, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में इसको कैंसर है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं हमारी बॉडी में, उससे जो है ये वीक पड़ गया काफ़ी। तो उसकी जो टाइप 1 है हॉजकिन लिम्फोमा, ये उससे सफ़र कर रहा है। तो उसके रिगार्डिंग अभी इसकी कीमो होगी, 3-4 टेस्ट होंगे, उसके बाद इसको पता लगे कि इसकी 3 कीमो हो गई हैं। अब उसमें पता लगे कि इसको कितना इम्प्रूव हुआ है उसमें। पेट स्कैन जब शुरुआत में इसको काफी दर्द हुआ करती थी। 3-3 4-4 घंटे इसको पेन होती थी। अब इससे पहले तो इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ था, तो वो भी करवाया। जीएमसी वालों को भी नहीं पता था, एक्सरे वगैरह हुआ उस टाइम, उन्होंने भी कुछ बताया नहीं सीधा। जीएमसी वालों को उनको कुछ समझ नहीं आई। नहीं, अपेंडिक्स को ऑपरेट करने के ना जब हम एक्सरे होता है उससे पहले एक्सरे में, वो एक्सरे हमने अब दिखाया, उन्होंने बोला कि आपको जीएमसी वालों ने क्यों नहीं बताया, जीएमसी वालों ने क्यों नहीं बताया आपको कि इसको उस टाइम ये प्रॉब्लम थी, जबकि इसको प्रॉब्लम मार्च में स्टार्ट हुई, ठीक है। फरवरी में इसका अपेंडिक्स का ऑपरेट हुआ। उस टाइम वो वाली रिपोर्ट हमने बाद में जाके डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर बोलने लगे उस टाइम तो इसको ये प्रॉब्लम थी, आपने क्यों नहीं बताया, आप जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते। मतलब आपको बख्शीनगर के डॉक्टरों ने बताया ही नहीं कि ये समस्या है, या उनको पता अपेंडिक्स को ऑपरेशन कर दिया सीधा। अच्छा। बताया ही नहीं कि चलो आप बाद में स्टार्ट करवाते। अभी इसकी सेकंड स्टेज है इसकी, तो उस टाइम का पता अर्ली स्टेज हो इसकी। अब इसकी गांठें जो है इतनी मोटी मोटी हो रही थी साथ साथ में। अच्छा। अब ये है कि इसको अंदर भी वीकनेस पड़ गई है, उससे और भी काफ़ी सिस्टम जो खाना सही टाइम पे वो खा ही नहीं पा रहा सही तरीके से। अच्छा। तो ये है कि हम इस टाइम बहुत मजबूरी में, हमारे घर में भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ अभी, जस्ट मैं अभी मेरी पढ़ाई ग्रेजुएट हुआ मैं, ठीक है। मैं ट्यूशन पढ़ाता था। अच्छा, पढ़ाते थे, ट्यूशन हाँ, पढ़ा वो के? छूट गई ना अब इसके साथ साथ ही, क्योंकि घर में जगह ही नहीं है। बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने आएंगे 7th 8th 9th 10th के जो भी आते थे, तो इसको इन्फेक्शन का भी खतरा है, तो कहाँ पे मैं बिठाऊंगा। अच्छा, मतलब स्पेस नहीं है, तो अभी आप हाँ, बच्चों को हाँ, ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पा साथ रहे। में इसके, क्योंकि अब जो पेरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि हमें कंटिन्यूस वो पढ़ाए, लगातार जो है, छुट्टी बीच में भी ना करे, ठीक है। तो अब इसके साथ मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि इसको फीवर भी हो जाता है, कई बार हमें 4-4 5-5 दिन वहाँ पे रहना पड़ता है, तो कोई इतना कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता, उनका भी जेन्युइन रीज़न है। ये जो बीमारी है इसको बच्चे को पता है? हाँ, इसको फिर अब डॉक्टर साहब आते हैं, अब ये भी पूछने पड़ जाता है कई बार, अब इसको तो पता है बीच में। नेट पे सारा खुद ही देख लेता है। चीज़ें फाइल्स भी हैं। अजीब सा नहीं है, उसकी सारी बात हुई थी इससे। उन्होंने डॉक्टर ने पूरा इसको समझाया था कि ऐसे ऐसे आप। अच्छा, मतलब डॉक्टर ने इसको भी ब्रीफ किया हुआ कि इसको क्या परेशानी है क्या नहीं? इसको इधर कीमोपॉड डाला हुआ है, सर्जरी हुई है इसकी, जहाँ से मेडिसिन जाती इसकी पतली है ना काफ़ी, तो वो जा नहीं सकती, क्योंकि अगर जाएंगे यहाँ से इसको नर्व्स में थोड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा। तो डॉक्टर ने यहाँ पे कीमोपॉड डाली है, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक वो निकालेंगे नहीं पूरे तरीके से। जब रिकवर हो जाएगा उसके बाद वो कीमोपॉड निकलेगा। काफ़ी सर्जरीज हुई। देखने से तो काफी ब्रेव लग रहा है हमें, देखो कैसे डरता वरता नहीं है। 2 बार बायोप्सीज ने करवाई है, ऐसे डरता तो नहीं है। सिर्फ ये है कि इस सिचुएशन में आ गया, काफ़ी घबरा गया। अब इसको ये भी होता है, मैं स्कूल में भी नहीं जा पाता। जब देखता था मेरे पास ट्यूशन वाले बच्चे आते थे, तो इसको भी होता ये पढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा। ऐसे स्टडीज़ में भी अच्छा था, ये चीज़ थी। अब थोड़ा हो गया कमज़ोर। ये 8th में पहुंचा अभी, 7th क्लियर करने के बाद 8th में। हाँ, 7th क्लियर किया इसने अभी, 7th क्लियर किया। तो आपके पास गोल्डन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, तो उससे कितनी हेल्प हो जाती है, और उसके बाद जो खर्च आपको पड़ता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं ताकि लोग। हमें ये होता है कि जैसे इसकी कीमो होगी कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद इसकी जो वहाँ पे मेडिसिन होती हैं वो हमें कवर करनी पड़ती हैं उसके आगे। जैसे अभी मैंने मेडिसिन जो अभी लाई, मेरे पास स्लिप भी होगी, अभी 25 होगी, वो पूरी आप लगा लो मेडिसिन आ गई। जो गाड़ी वाला भी हमारे साथ जाता है, बीच में कितनी प्रॉब्लम आ जाती है आने जाने का, क्योंकि आयुष्मान में हमें वहाँ पे 24 घंटे भी कई बार कवर करने पड़ते हैं, अप्रूवल लेट आता है, उसकी वजह से फिर कोई रुकता भी नहीं साथ में, ठीक है, और हमें भी वहाँ पे रहना पड़ता है। बहुत सारी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब इसकी जो डाइट है वो भी अच्छी इसको चाहिए सही तरीके से। अब मैं भी हूँ तो मैं कितना ही कर पाऊँगा, अगर ट्यूशन पढ़ाऊँगा ज़्यादा 4000 5000। अब मम्मी भी ठीक नहीं है सही तरीके से, मम्मी भी वहाँ पे एडमिट ही होने वाले थे, इमरजेंसी में थे वहाँ पे, मम्मी ठीक नहीं थी, तो मम्मी को भी वहाँ पे मेडिसिन लेनी पड़ी। मतलब कि दोनों ही बीमार हैं एक तरह से, तो कोई सोर्स ऑफ इनकम भी हमारे घर में नहीं है। तो मैं लोगों से ये अपील करूँ कि आप जितनी भी हमारी हेल्प कर सकते हो प्लीज़ हमारी हेल्प करो, मेरा भाई अगर ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ, जितनी आप हमारी हेल्प कर सकते हो। ये बात करेगा? हाँ, बात कर। आप अच्छा, आप अपना नाम बताओ। अमन शर्मा। अमन शर्मा। अच्छा, आपको बीमार हो, आपको दर्द तकलीफ कहीं होती है, आपको क्या क्या पता चलता है? चेस्ट में दर्द होती है। चेस्ट में दर्द होती है? अच्छा, तो डॉक्टर से आप खुद ही सारी डिटेल ले लेते हो? अच्छा, डरते नहीं हो?
आपको डॉक्टर ने क्या बताया, आप ठीक हो जाओगे ना? हाँ डॉक्टर ने बोला हुआ है। हाँ। अभी नहाते बोलते बाल आगे सारे आते हैं। अच्छा, अभी आप नहाते हो तो बाल हाथ में आ जाते हैं? पतले हो गए कोई ऐसी बात बताना चाहोगे जो आपके दोस्त है वो कहाँ हैं? घर पे ही है। आते हैं आपसे मिलने? हाँ तो ये देखें, ये कितना ब्रेव बच्चा है और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, और ये सब कुछ जानता है कि इसे क्या परेशानी है। डॉक्टरों ने भी इसे ब्रीफ किया हुआ है, लेकिन परिवार में इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। आयुष्मान कार्ड है इनके पास, गोल्डन कार्ड है, और उसके बावजूद भी इनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्च पड़ता है, वहाँ पर रहते हैं ये, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है, लगभग जो जानकारी इन्होंने हमें दी, तो एक बार जब ये जाते हैं तो इनको 10 से 15 हज़ार रुपये जो है वो खर्च पड़ता है। ऐसे में ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इनको मदद की ज़रूरत है, और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग मदद करें, क्योंकि इनका अकाउंट नंबर हमने दे रखा है। अगर आप गूगल पे करना चाहते हैं तो भी आप गूगल पे करें, और इस बच्चे की, अमन की, एक बार इसकी तस्वीर ज़रूर दिखाओ, अमन की मदद ज़रूर करें ताकि ये इस बीमारी से उभर कर बाहर आ सके, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी तेज़ बच्चा है। और बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।